अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल जुड़वा की कहानी बिलाखिर इस मोड़ पर आ चुकी है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। अब एक तरफ तो ये सारा आदिल की मोहब्बत में खुदगर्जी पर उतर आई है। ये फरहत के किए हुए तमाम जुल्मों को भूल चुकी है, सिर्फ इसलिए कि इसकी शादी आदिल से हो जाए। और अब इस फरहत ने तो अपनी सारी चाल शाजिया के अब्बा के गले में डाल दी है कि आपने भी तो झूठ कहा था कि आपकी बेटी मर चुकी है, जबकि शाजिया के अब्बा ने तो ऐसा सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो अपनी बेटी को इस अजाब से निकालना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि इनकी बेटी मजीद फरहत की साजिशों का निशाना बने। लेकिन अब फरहत ने इनके झूठ का भरपूर फायदा उठाया और मजहर के सामने नेक बन गई। और फिर अब तो सारा भी फरहत की हिमायत करने लगी है। ये सब देखकर ज़ारा को सारा पर बहुत गुस्सा आएगा और वो इससे कहेगी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम फुप्पो की हिमायत क्यों कर रही हो? तुम बाबा को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देती कि फुप्पो ने तुम पर कितने जुल्म किए हैं? जिस पर सारा कहेगी कि अगर मैंने फुप्पो के खिलाफ कुछ भी कहा तो वो मेरी शादी आदिल से कभी नहीं करेंगी और मैं आदिल को नहीं खोना चाहती। अब ज़ारा कहेगी कि ये सारी बातें अपनी जगह हैं, मगर ये वक्त हकीकत सामने लाने का है। जो जुल्म फरहत फुप्पो ने किए हैं इनकी सजा इनको जरूर मिलनी चाहिए। उन्होंने मम्मा की जिंदगी बर्बाद की है। क्या तुम इतनी खुदगर्ज हो कि आदिल के खातिर मम्मा को इंसाफ भी नहीं दिलवाना चाहती? और फिर सारा को भी अपनी गलती का एहसास होगा। वो भी सोचेगी कि इस वक्त इसकी माँ को इंसाफ मिलना कितना जरूरी है। और फिर जब सब दोबारा बात करने बैठेंगे तो ये सारा भी मजहर को सब कुछ बताएगी कि फरहत ने इस पर कितने जुल्म किए हैं और कासिम की मौत के पीछे भी इस फरहत का ही हाथ है। ये सब सुनकर मजहर साहब एक बार फिर चौंक जाएंगे और एक तरफ ये फरहत मुकर रही होगी कि भाईजान ये सब लोग बकवास कर रहे हैं। और फिर आदिल को भी अपनी माँ की कुछ पुरानी बातें याद आएंगी। वो आगे बढ़ेगा और अपनी माँ का हाथ अपने सर पर रखकर कहेगा कि मम्मा सच सच बताएं, क्या मामी सच कह रही हैं? और फिर इस वक्त फरहत के हाथ कपकपाने लगेंगे और वो घबरा जाएगी, जिसे देखकर मजहर को अंदाजा हो जाएगा कि फरहत ही असल कसूरवार है। मजहर फरहत से कहेगा कि क्या वाकई ये हकीकत है? तुमने मेरे बीवी बच्चों को मुझसे दूर किया। तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? सिर्फ जायदाद की लालच में तुमने हम सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी। इस तरह फरहत खुद भी अपना जुर्म कबूल करेगी और सारी हकीकत खुलकर सबके सामने आएगी। आदिल भी ये सब जानकर अपनी माँ से नफरत करने लगेगा और यही फरहत के लिए सबसे बड़ी सजा होगी। और मजहर भी फरहत से कहेगा कि अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। इस तरह फरहत तो अपने अंजाम तक पहुंच जाएगी और दूसरी तरफ आदिल ज़ारा से शादी की बात करेगा, जिस पर मजहर साहब कहेंगे कि मैंने तो तुम्हारा रिश्ता सारा से तय किया था। मगर फिर सारा खुद कहेगी कि बाबा मैं चाहती हूँ कि आदिल की शादी ज़ारा से ही हो, क्योंकि ये दोनों आपस में मोहब्बत करते हैं। सिर्फ मैं अपनी ख्वाहिश की वजह से इन दोनों की खुशी बर्बाद नहीं कर सकती। तो इस तरह सारा खुद ज़ारा और आदिल की शादी करवाएगी और फिर सरमत से होगी सारा की शादी। तो आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।